हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू बिकम अ कोडर या प्रोग्रामर। एक अच्छा प्रोग्रामर किस तरह से बन सकते हैं, प्रोग्रामर क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है। ये एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो भी है दोस्तों। जो जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज भी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने कवर किया है और मैंने नोट डाउन करके आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, प्रोग्रामर की लाइफ क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं, आप एक अच्छा प्रोग्रामर किस तरह से बन सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट्स में यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिख के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रोग्रामर के लिए उपयोगी है। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको किस चीज़ की नीड होगी है, जो कौन से ऐसे बंदे हैं जो नीडी हैं प्रोग्रामर बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा, प्रोग्रामर क्या होते हैं और यह क्या काम करता है। क्लियर है? तो प्रोग्रामर, सिंपल सी भाषा में आप जानिए, प्रोग्रामर वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ये भी कह सकते हैं आप, प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज दैट मीन्स हिंदी इंग्लिश उर्दू ये नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसको हम आईटी फील्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कहते हैं। जैसे हो गया सी, C++, PHP, एंड्रॉयड, स्क्रिप्टिंग, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप बिल्कुल अपने जीवन में सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना कोडर। कोडर या प्रोग्रामर बनने से पहले, कोडर या प्रोग्रामर बनने से पहले अपने दिमाग को सेट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। जब तक आपके मन में सेट नहीं होगा बात कि आपने इस फील्ड में अगर जाना है तो आगे जाके क्या करना है, कौन सा लैंग्वेज सीखना है, किस लैंग्वेज पे आपको कमांड करनी है, ताकि आपको उससे अच्छी खासी, जब भी आप ऑफिस में जाएं, कंपनी में जाएं, तो आपको अच्छी खासी इनकम हो सके। तो ये टॉपिक है, कोडर और प्रोग्रामर बनने से पहले अपने दिमाग को सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मन बनाइए। जैसे मैंने आपको बताया C++, PHP, पाइथन, जावा, एंड्रॉयड, स्क्रिप्टिंग में आती है एंगुलर जेएस, नोड जेएस, व्यू जेएस, ऐसे 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 बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो आप कवर कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। उस पर आप अच्छे से कमांड अगर कर लीजिएगा तो आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, जिसमें अच्छे खासे सैलरी भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए पहले अपने माइंड को सेट कीजिए कि आपने कौन सा एक लैंग्वेज सीखना है। ठीक है, उसके बाद जो लैंग्वेज आपने सीखना है उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में जानिए कि ये लैंग्वेज मैं अगर सीख सकता हूँ तो इससे हमारा क्या स्कोप आगे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सबसे पहले अगर यहाँ तक के आपने क्लियर कर लिया कि आपने अगर बाय द वे अपने PHP सीखना है, जावा सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो उस पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने PHP सीखना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि PHP का बेसिक कोड क्या होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर, सिंटेक्स भी होते हैं इसमें, तो ये क्या होता है, ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आपको जब तक बेसिक कोड नहीं जानिएगा दोस्तों, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने के पहले आपको बेसिक कोड क्लियर होनी चाहिए। ये आप यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लेके सीख सकते हैं, कोचिंग जाके सीख सकते हैं, और जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ट्यूटोरियल वगैरह दिखते हैं, जैसे W3 हो गया, ट्यूटोरियल पॉइंट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जहाँ से आप ये सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, स्टडी करने के लिए एक सही समय बनाइए। जैसे नॉर्मल बंदे भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं जो एक स्टडी करने के लिए समय बनाते हैं। कोई रात का समय चूज करता है, कोई दिन का समय चूज करता है, कोई रात रात भर पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप अपने टाइम में से, जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उसमें से एक फिक्स टाइम बनाइए। ठीक है, उसमें आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपका मन है उस डेली बेस पे वो आपका रूटीन बनाइए। ठीक है, और जो कोड आप सीख रहे हैं, जैसे आपने ABCD कोई कोड सीखा,
इक्को जैसे PHP में कोड सीखा, इक्को करवाया आपने, मैसेज कोई करवाया, ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट करके देखिए अपने लोकल सर्वर पे, आप इम्प्लीमेंट करके देखिए उसे, तब जाके आपको बेसिक कोड क्लियर होगी। नेक्स्ट है अपना, कभी भी सैलरी या पैसे के पीछे मत भागिए। कभी भी अगर आप एक कोडर बनना चाहते हैं और आपका अपना करियर स्टार्ट ही किया है आपने इस लाइन में, इस फील्ड में आपने अगर करियर स्टार्ट किया है, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ जी हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, हमारे फ्रेंड्स के इतने इनकम है, इतने पैसे उसको मिलते हैं, उनको अच्छी कंपनी मिल गई है। अच्छी कंपनी उनको इसलिए मिली है क्योंकि वो क्लियर है, मतलब अपने माइंड से क्लियर है, अपने कैरियर के प्रति वो सब कुछ क्लियर है कि हमने ये करना है, आगे जाके ये करूँगा, सब कुछ क्लियर है। तो कभी भी सैलरी और पैसे के पीछे मत भागिए। अगर आपको नॉलेज होगी तो सैलरी अपने आप मिलेगी, आप उस अनुसार अपने नॉलेज के अनुसार सैलरी मांग सकते हैं किसी भी कंपनी से। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप इस फील्ड में ग्रोथ करना चाहते हैं, कहने का मतलब अगर आप इस फील्ड में जो भी आप एक चूज किया आपने उस फील्ड में, जैसे पीएचपी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आपको अपडेट रहना डेली बेस पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे नए नए चीज़ बहुत डेली रोज़ाना आते हैं। और ये भी जान लीजिए कि हमारे और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे डेवलपर कोडर बैठे हुए हैं जो अपडेट रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट है अपना, एक क्वेश्चन आपके मन में आता है, प्रोग्रामर कोडर बनने से पहले कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। क्वेश्चन ये भी आती है कि अगर चलिए जी हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमें नीड है, कौन सा एजुकेशन हम करेंगे तो ये हमें प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों मैं रफली बता रहा हूँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहिए तो 12th के बाद भी आप ये सीख सकते हैं, बट एक प्रोफेशनली वे पे अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 12th कीजिए, 12th के बाद कोई भी एक डिग्री कोर्स कीजिए, जैसे BCA, MCA, डिप्लोमा, बीटेक, कुछ भी आप कीजिए, बट एक कोर्स कीजिए, 3 से 4 साल का ये होता है, एक कोर्स कीजिए, प्रोफेशनली वे में ये है, एक कोर्स करने के बाद ये आप सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़रूरी होने वाला है। ये आपको, अगर आप कोडर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहला पॉइंट है, खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है कि आप कितना भूखे हैं, किसी चीज़ के पीछे आप कितना भूखे हैं, कितना आपको वो चीज़ चाहिए, उस तरह से अपने अंदर भी प्रोग्रामिंग के लिए अपने अंदर मन बनाइए कि हाँ जी हमने इस प्रोग्रामिंग करना है, आज ये करके ही रहना है, चाहे जिस तरह से हो आज ये करके ही रहना है। इस तरह का अपना माइंड सेटअप कीजिए। जब तक आपका माइंड सेटअप नहीं होगा, प्रोग्रामिंग करने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगी, बिल्कुल जीरो हो जाइएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना एक प्रॉपर माइंड सेटअप कीजिए, जहाँ पे आप रूटीन बनाइए, अपने माइंड में सेट कीजिए कि हमें कितना चाहिए। एक तरह से भूखे भूखे लोग के देखते हो आप लोग, जैसे क्या करते हैं, ये कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, इस तरह से नहीं, कुछ भी मिल जाए आपने जो सीखना है उस तरह से कि हमने इसमें बहुत सारा ग्रोथ करना है, तो हम इसके लिए क्या सीखें, क्या पढ़ें, उस टाइप में। नेक्स्ट पॉइंट है, खुद को सही साबित करने की कोशिश बंद कीजिए। खुद को सही साबित करने की कोशिश बंद कीजिए, कहने का मतलब ये हुआ, आप ये ईगो में मत रहिए, या फिर हम जैसे बंदे हैं, ये ईगो में बंदे को नहीं रहना चाहिए कि हाँ जी जो हमें आता है बस हो गया, बस इतना ही है। ये कभी भी माइंड में सेट नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे कोडर एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं, ठीक है, जो बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ वो भी सीख रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन सीख रहे हैं, कहीं से भी वो सीख रहे हैं। तो अपने आप को सही साबित करना हमेशा बंद कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप फ्रेशर हैं तो जो कोड आप कर रहे हैं उसे बार बार पढ़िए। पढ़िए कहने का मतलब उसे बार बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, अपने लोकल सर्वर पे उसको इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं। ये काम जो है एक्सपीरियंस वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आपको करने से डेली बेस पे अगर ये आप करते हैं तो आपको ये कोड याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी कंपनी में जाइएगा, तो ये इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी कोड को रटना बंद कीजिए। कोड को रटना, जैसे कि हमने किया, PHP का सिंटेक्स लगाया, इक्को हेलो कर दिया, कोड को रटना बंद कीजिए। कोड को जब तक रटिएगा वो सिर्फ आपके माइंड में रहेगा, वो निकल जाएगी। कोड को समझिए,
उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, वहाँ पे आपको ट्रिक्स पता चलेगी कि ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे हमने कोई फॉर लगाया, फॉर का लूप लगाया, 1 से 10 तक हमें मैसेज प्रिंट करना हुआ, तो उस टाइप में कोड को रटिए मत कि हाँ जी ये कोड लगाएंगे तो 1 से 10 तक आ जाएगी। अगर किसी ने 11 बोल दिया, फिर उस केस में आप क्या कीजिएगा? वो कह देगा कि मुझे नहीं जी माइनस में चाहिए, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा? तो कोड यही है कि कोड को रटिए मत, उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, प्लस माइनस जो भी है इम्प्लीमेंट जब तक कीजिएगा नहीं वो आपको क्लियर आपको होगा नहीं। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो भैया कोड को समझने की कोशिश कीजिए, जो भी कोड आप कर रहे हैं वह किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल हेल्पफुल है, ये एक तरह से मोटिवेशनल है कि आप किस तरह से कोडर बनना चाहते हैं, ठीक है, और किस तरह से आप कोड कर सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कोड जो आप कर रहे हैं उसे बार बार इम्प्लीमेंट कीजिए जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाता है। रटने का नहीं, सेट करने का, दिमाग में सेट करिए ये किस तरह से कोड, हमारा कोड का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ये है। तो मैंने आज आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं, और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।